राघव अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राघव बहुत ज्यादा गरीब था। वह विजयदशमी के लिए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का काम किया करता था, जिससे मिले पैसों से वह अपने साल भर का खर्च चलाया करता था। एक बार की बात है, विजयदशमी आने ही वाली होती है। बेटा, विजयदशमी आने वाली है, क्या तू इस बार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले नहीं बनाएगा? माँ, इस बार सरपंच जी के यहाँ से पुतले बनाने की सूचना नहीं आई है। बेटा, सरपंच जी को तो वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, क्या पता वो तुझसे कहना भूल गई होगे। जा, तू ही जाकर सरपंच जी से मिला। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। फिर राघव सरपंच जी के पास जाता है। कहो, कैसे आना हुआ राघव? सरपंच जी, इस बार रावण दहन नहीं होगा क्या? अरे कैसे नहीं होगा, वही तो रौनक है हमारे गांव की। तुम जल्दी से रावण का पुतला बनाना शुरू कर दो। ठीक है सरपंच जी। राघव अगले ही दिन जंगल जाता है और वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ ले आता है और पुतले बनाने का सभी सामान इकट्ठा करने के बाद वह बड़ी मेहनत से पुतले बनाने लगता है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बना लेता है। ये लो राघव, तुम्हारे पैसे, और विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान में रावण दहन देखने जरूर आना। राघव वे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे देता है। राघव बेटा, तुम विजयदशमी के बाद क्या करोगे? इतने पैसों से हमारे पूरे साल भर का खर्च तो नहीं चलेगा ना? माँ, क्यों ना मैं लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू कर दूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तू जंगल से और लकड़ियाँ ले आओ और उनसे गदा, तलवार और धनुष बनाना शुरू कर दे और उन्हें बाजार में बेच आना, जिससे हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। राघव अगले ही दिन जंगल जाता है और वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ ले आता है और उनसे गदा, तलवार और धनुष बनाना शुरू कर देता है। माँ, ये देखो, मैंने बहुत सारे खिलौने बना लिए हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर खिलौने हैं। राघव उन सारे खिलौनों को लेकर बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाता है। अच्छे और मजबूत खिलौने होने के कारण राघव के जल्द ही सारे खिलौने बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने घर चला आता है। माँ, ये देखो, मेरे बनाए सारे खिलौने बिक गए और अच्छी आमदनी भी हो गई है। बेटा, ये सब तेरी कड़ी मेहनत का फल है। माँ, अब हमारे पास पूरे साल तक के पैसे जमा हो गए हैं और अगले दशहरा तक हमें कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है और फिर अगली दशहरा का त्योहार भी आ जाता है। लेकिन इस बार भी सरपंच जी ने राघव को रावण का पुतला बनाने को नहीं दिया। तो फिर राघव सरपंच जी के यहाँ जाता है और वह देखता है कि सरपंच जी के पास पहले से ही कोई शहर वाला कलाकार खड़ा होता है और सरपंच जी उसे ही रावण का पुतला बनाने को दे देते हैं। फिर कुछ देर बाद राघव सरपंच जी के पास जाता है। आओ राघव, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। बेचारा राघव सरपंच जी से बिना कुछ कहे ही निराश होकर वापस अपने घर चला आता है और दुखी मन से अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार सरपंच जी ने रावण दहन के लिए पुतले शहर से बनवाने का आदेश दे दिया है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तू परेशान क्यों होता है बेटा? हम कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लेंगे। तू एक काम कर बेटा, तू जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले और उनसे पुतले बनाना शुरू कर दे और उन्हें शहर में बेच आना, जिससे हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। अगली सुबह होने पर राघव जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर लाता है और पूरी मेहनत से पुतले बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों में वह सारे पुतले बनाकर तैयार कर देता है। जैसे ही वह सारे पुतले पूरे बना लेता है तो उनमें से आवाज आती है। पुतले में से आवाज आता देख राघव डर जाता है और कहता है, कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। डरो नहीं, हम कोई भूत नहीं हैं, बल्कि तुमने हमें जिन लकड़ी से बनाया है वो लकड़ियाँ जादुई थी, जिनसे हम जिंदा हो गए हैं। राघव यह सब देखकर जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, जल्दी से इधर आओ माँ। फिर राघव सारी बातें अपनी माँ को बताता है। राघव की माँ ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। तभी एक पुतला बोलता है, माताजी, आपके बेटे ने हमें जिंदा किया है। आप जो भी मांगोगी हम आपको वही देंगे। हम बहुत गरीब हैं। मेरे बेटे ने तुम्हें शहर में बेचने के लिए बनाया था। आप हमें मत बेचिए, हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे।
राघव की माँ पुतले की बात मान लेती है और पुतले राघव को अपने बदले में बहुत सारा धन दे देते हैं, जिससे राघव की गरीबी दूर हो जाती है और वह उन पुतलों को आजाद कर देता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगता है।